गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर डेफोडिल्स फैमिली. ठीक है, माय नेम इज़ भालेंद्र कुमार मित्तल. आई एम योर मैथ्स टीचर और टुडे आवर टॉपिक इज़ सिंपल इक्वेशन. सिंपल इक्वेशन, बट अपना टॉपिक का नाम है सिंपल इक्वेशन. इसका मतलब क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, सिंपल क्या होता है, तो वो देखते हैं बेटा. सिंपल का मतलब होता है साधारण. ठीक है, साधारण. और इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण. ठीक है बेटा, साधारण तो हम सब लोग जानते ही हैं कि ये होता क्या है. साधारण मतलब सिंपल. जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, इजी होते हैं, तो उनको पढ़ना हमारे लिए आसान होता है. लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, तो वो साधारण नहीं होते हैं, वो हार्ड होते हैं. तो इसलिए इसमें जो दे रखा है सिंपल इक्वेशन, साधारण एक समीकरण. ठीक है, साधारण समीकरण जो हमें पढ़ने हैं इजी वे में, समीकरण को हमें इजी वे में जो पढ़ना है वो है साधारण समीकरण. अब बेटा साधारण का मतलब तो समझ में आ गया. इक्वेशन, समीकरण वो क्या होता है वो देखो. जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम मार्केट से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं. ठीक है, हमने सब्जी खरीदी या कोई भी चीज़ खरीदी, कपड़े खरीदे, समथिंग जो भी है. ठीक है, जैसे दुकानदार होता है वो भी मार्केट से सामान लेके आता है और अपनी दुकान पर उसको कुछ पैसे बढ़ाकर उसको बेचता है. ठीक है, अब वो क्या करता है कि जैसे मान लो वो 5 रुपये में सामान लाया अपने दुकान पर और उसने उसको 7 रुपये में बेच दिया, तो उसका मतलब कि उसका कितना प्रॉफिट हुआ भाई. जो उस कोई भी जैसे मान लो उसने खरीदा, जैसे कि पेन खरीदा. ठीक है, अब उसने पेन था, उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 5 रुपीज़. आप जाते हो मार्केट, ठीक है, आपका जो पेन है वो उसका जो दुकानदार है वो कितने में खरीद के लेके आता है, 4 रुपीज़ में सब. ठीक है, और आप जब मार्केट जाते हो तो आपने देखा होगा कि आप 5 रुपये का पेन लेके आते हो, आपको 5 रुपये का पड़ता है वो पेन. तो दुकानदार के लिए वो जो है, ठीक है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 5 रुपीज़. भाई उसने आपको 5 रुपये में वो क्या किया है, सेल किया है, आपको 5 रुपये में बेच दिया. आप कभी भी पेन लेकर जाते हो दुकानदार के पास तो यही तो होता है, वो आपको 5 रुपये का पेन मांगते हो, आप 5 रुपये का आपको दे देता है. तो अब उसको कितना प्रॉफिट हुआ वो देखते हैं. भाई उसने 4 रुपये का खरीदा और आपको 5 रुपये में उसने बेच दिया. ठीक है, तो अब वो जो उसको प्रॉफिट है वो कितना हुआ, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो होता है. ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपीज़ का हुआ. 4 में खरीदा, 5 में बेच दिया, तो 1 रुपये का अपने को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया. लेकिन आप एक चीज़ देखो बेटा, आप यहाँ पे देखोगे कि अगर कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं तब तो प्रॉफिट होता है. और ज़्यादा में खरीदा, जैसे मान लो वो आपको 5 रुपये में तो आपको खरीदता है, मतलब मार्केट से वो पेन खरीदता है, और उसके बाद 4 रुपये में अगर आपको बेचेगा तो उसका क्या होगा, लॉस होगा. ठीक है, तो अगर वो लॉस करता है तो ये समीकरण क्या है, उल्टा है. ठीक है, अब कैसे देखो बेटा, तो अगर मान लो प्रॉफिट हो रहा है, आपको 4 में खरीद कर 5 में बेच रहा है, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है SP मतलब ज़्यादा है. ठीक है, और उसका जो कॉस्ट प्राइस है CP वो क्या है, कम है. मतलब 5 में बेचा और 4 में खरीदा उसने, दुकान वाले ने. ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, प्रॉफिट. ठीक है, तो मतलब 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया. ठीक है, अब इसी तरीके से देखो बेटा, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो क्या होगा, देखो लगा लो, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4 रुपीज़. ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 5 रुपीज़. तो ये क्या है, -1, मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है. तो ये क्या हो गया, लॉस. ठीक है, तो ये क्या है बेटा, अपना समीकरण है. समीकरण मतलब क्या होता है, किसी भी अननोन चीज़ को हमें सॉल्व करके या उसकी वैल्यू पुट करके आंसर्स जो निकाले जाते हैं वो होते हैं समीकरण. ठीक है, अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉसेस में हो सकते हैं या वेरिएबल्स में हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं. तो वो हम देखते हैं कि वो क्या होते हैं. ठीक है, अब बेटा जैसे अब मैं आपको बताता हूँ समीकरण का मतलब, बेसिक मतलब जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ. समीकरण का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी कैलकुलेशन,
ठीक है, कोई भी ऐसी कैलकुलेशन जो वेरिएबल्स से और कांस्टेंट से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। इक्वेशंस जो होती हैं, इक्वेशन का मतलब होता है एक कैलकुलेशन, सॉरी, ठीक है, कैलकुलेशन that is formed by variables and constant, ठीक है। तो मतलब कोई भी ऐसी कैलकुलेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स भी आ रहे हों और कांस्टेंट भी आ रहे हो। बेटा वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज़, ठीक है, जिनका हमें वैल्यू पता नहीं होता, जैसे कि हो जाती है x हो गई, y हो गई, a हो गई, b हो गई, इनका हमें यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन इनकी वैल्यूज़ हमें पता नहीं होती है। कुछ भी रख सकते हैं, x की वैल्यू हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो हमें ये कोई पता नहीं है कि जो x, y, a, b समथिंग जो भी वेरिएबल हमें इक्वेशन के अंदर दे रखे हैं उनकी वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता होता है। और दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 जो भी हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ क्या है, फिक्स है, हमें पता है कि 6 की वैल्यू 6 ही होती है। दुनिया में कोई कहीं भी चले जाओ आप, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। धरती पर रहोगे तब भी वही वैल्यू है, आसमान में रहोगे तब भी वही वैल्यू है, 6 की वैल्यू 6 ही है, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन क्या होती है, कोई एक ऐसी कैलकुलेशन जो किससे बनी हुई होती है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स से, ठीक है। तो अब हम इसका मतलब बताते हैं क्या होता है। जैसे मैं आपको इसके एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेता हूँ जो आपकी बुक का ही है। जैसे x + 7 = 15, आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है उसी का फर्स्ट क्वेश्चन है बुक के अंदर। अब देखो बेटा, ये एक इक्वेशन है, कैसी भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है, इक्वेशन के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है इसी फॉर्म में मिले आपको, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी मिल सकती हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया है। अब इसके अंदर देखो बेटा वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, जैसे ये वेरिएबल हो गया x है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो तो हम फाइंड आउट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें नहीं पता, ये एक वेरिएबल है। उसी तरीके से कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 7 आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज फिक्स है 7 और 15 की। तो ये जो इक्वेशन हो गई, इसके बीच में प्लस आ रहा है, माइन इक्वल आ रहा है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो ये क्या हो गई, अपनी एक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया बेटा क्या होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं कि भाई देखो बेटा, इसमें हमें वेरिएबल्स दे रखा है, ठीक है। अब ये वेरिएबल जो दे रखा है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो वो हमें निकालनी पड़ती है इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है, तो उसके कुछ ना कुछ मेथड्स भी होंगे, ठीक है। अब मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो देखते हैं हम, ठीक है। जो मेथड है, मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस, मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है बेटा, आपकी जो बुक है उसके अंदर 2 मेथड्स दे रखे हैं। एक तो होता है बैलेंस मेथड, फर्स्ट वाला है बैलेंस मेथड, ठीक है। अब बैलेंस मेथड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका जो मैंने पिछला जो एग्जाम्पल लिया था, कौन सा लिया था, x + 7 = 15, ठीक है। ये अब क्या है, अपना एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। बैलेंस मेथड के अंदर क्या होता है कि हमें जो चीज़ें दे रखी होती है उसको बैलेंस करना है। कैसे करना है वो देखो, ठीक है। बैलेंस कैसे करना है कि इधर जो चीज़ें लिखी हुई है LHS, मतलब ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पोर्शन दे रखा होता है वो होता है अपना LHS, एंड इधर जो दे रखा होता है वो होता है अपना RHS, ठीक है। अब LHS और RHS को हमें सॉल्व करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, इधर क्या लिखा हुआ है अपना +7, मतलब देखो इसमें जो x है उसके साथ जो 7 है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है,
ठीक है, प्लस का रखा है तो हम इसके साथ में 7 क्या कर देंगे, दोबारा से माइनस कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, जो भी दे रखा है वैसे ही करेंगे। 7 अब इसके साथ क्या करेंगे, माइनस। अब RHS को सॉल्व करते हैं। इधर जो 15 है वो क्या है, प्लस 15 है। ठीक है, प्लस का 15 है तो हम इधर क्या कर देंगे, माइनस, सॉरी इधर प्लस 7 है तो उधर माइनस 7 कर देंगे। ठीक है, अब इस तरह से हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक चीज़ देखो बेटा, इसकी जो वैल्यू है वो तो हो जाएगी 0, क्योंकि प्लस 7 में से माइनस 7 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होके सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x, और इधर की साइड क्या बचेगा, 15 में से 7 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 8। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। इस तरह से हमें दोनों तरफ बैलेंस करना है। एक एग्जाम्पल और, ठीक है। अब इसी का मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल एक और समझाता हूँ। ठीक है, जैसे सेकंड वाला दे रखा है माइनस में, अभी तक हमने फर्स्ट वाला लिया था वो प्लस था, अब ये माइनस वाला लेते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 10। ठीक है, इधर देखो बेटा माइनस का 3 है। ठीक है, LHS में हमारे जो भी होता है हम उसको दोनों LHS और RHS में से प्लस या माइनस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस साइन। ठीक है, यहाँ जो साइन होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे x माइनस 3 है, माइनस 3 है तो हम क्या करेंगे, प्लस 3, इधर प्लस 3 कर दिया। तो दूसरे में भी हमें क्या करना है, RHS में भी 10 प्लस 3। ठीक है बेटा, अब x यहाँ तो प्लस 3 और माइनस 3 क्या हो गया, 0, तो यहाँ क्या बचा अपना, केवल x, ये तो हो गया अपना पूरा 0, 3 में से 3 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा अपना केवल x और इधर बचेगा 10 प्लस 3 इक्वल टू 30। ये तो हो गया अपना बैलेंस मेथड। ठीक है, अब इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं जो आपकी बुक्स के अंदर दे रखे हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है बेटा अपना आता है, ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड। बेटा तो नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है अपना ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है बेटा, ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ उसको शिफ्ट करना या भेजना। ठीक है, जैसे हम ट्रांसपोर्ट होता है, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जैसे हम गाड़ी से भेजते हैं सामान को, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं उसको, तो इसका मतलब ये है ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोर्ट मेथड। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर वैल्यूज़ को भेजना। अब सामान तो है नहीं अपने पास, गणित पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में वैल्यूज़ को ही भेजेंगे। ठीक है, तो अब मैं ट्रांसपोजिशन मेथड के अंदर क्या है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बेटा हम। ठीक है, जैसे 3 प्लस, जैसे आपका एग्जांपल दे रखा है 3p प्लस 4 इक्वल 25। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करते हैं, इसमें से जो वैल्यूज़ हैं उनको ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ भेजना होता है। यहाँ पे LHS में हमें या RHS में कहीं भी जहाँ भी वेरिएबल्स दे रखे होते हैं उस वेरिएबल वाले साइड से दूसरे साइड में उसको भेजना होता है। एक साइड में तो हमें सारे वेरिएबल्स लेके आने होते हैं और दूसरी साइड में उसमें क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स को भेजना होता है और उनको सॉल्व करना होता है। अब बेटा कैसे करते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है 4, 3p प्लस 4, मतलब वेरिएबल इस साइड के अंदर है अपना, तो हम क्या करेंगे, इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको दूसरे साइड में भेज देंगे। अब यहाँ पे प्लस का 4 है। अब बेटा ये हम जानते हैं कि जब किसी भी नंबर को एक साइड से दूसरी साइड में भेजा जाता है तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे प्लस होता है तो उसका माइनस हो जाता है और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो हम इसका जब इसको इधर भेजते हैं तो ये प्लस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो 25 माइनस 4, ये इधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
3p इक्वल टू 25 माइनस 4 कितना होता है बेटा? 21। अब देखो बेटा प्लस है, अगर ऐड हो रहा है तब तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट होता तो उधर जाके ऐड हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा ये 3 है, ये 3 क्या है? p के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई में होता है तो उसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट होता है तो उसको वापस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट, वो सॉरी मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं इसको, सॉरी। जो अगर मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू पी इक्वल 21, इसको इधर भेज दिया डिवाइड में, तो p इक्वल टू 21 अपॉन 3। तो 3 से जब हम इसको 21 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आंसर आएगा 7। तो p की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो बेटा ये 2 तरीके हैं, बैलेंस मेथड एंड ट्रांसपोजिशन मेथड। तो दोनों से ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।